भूल गया। मैंने सभी को पुकारा परंतु कोई नहीं आया। हे प्रभु, आप हमें माफ कर दीजिए जो मैंने इन संसार वालों पर विश्वास कर लिया और उन पर इतना विश्वास कर लिया कि मुझे आप नहीं याद आए। आज इसी प्रकार गजेंद्र प्रभु से प्रार्थना करता। आज प्रभु ने गजेंद्र की रक्षा की। किस प्रकार? कहते हैं कि अगर आप सीधे प्रभु को प्राप्त करोगे तो थोड़ा समय लगेगा प्राप्त करने में, लेकिन अगर आपने प्रभु के भक्त का शरण पकड़ लिया तो आपको प्रभु जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु भक्त को पहले बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि मेरे भक्तों के शरण में कौन है। आज जो गजेंद्र है उसने प्रभु की प्रार्थना की, वो प्रभु का भक्त है और प्रभु के भक्त का शरण ये जो ग्राह है मगर उसने पकड़ के रखा, इसलिए प्रभु ने सबसे पहले उस ग्राह की रक्षा की, उस ग्राह का उद्धार किया, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा जिससे उसका उद्धार हो गया। उसके बाद उन्होंने उस गज की रक्षा की। आपको बताएं कि यह पूर्व जन्म में यह जो गज है इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया तो अगस्त मुनि ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम गज के जैसे अभिमान करते हो, इसलिए जाकर के तुम गज बन जाओ। इस कारण ये इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा है यही अगले जन्म में गजेंद्र बने। और ये जो ग्राह है यह हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं, तभी यह हुहु नामक का गंधर्व डुबकी लगा करके उनके पैर को पकड़ लेता, जिससे वो मुनि बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि तुमने ग्राह के जैसे मेरा पैर पकड़ा है, इसी कारण जाओ तुम जाकर के ग्राह बन जाओ। आज इसी के बाद श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, ये समुद्र मंथन कैसे हुआ? तो आज श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक बार की बात है, ये जो इंद्र है एक बार ये ऐरावत हाथी पर बैठ करके भ्रमण कर रहे थे और वहीं पर एक उर्वशी नृत्य कर रही थी। दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। जब दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ तो उर्वशी ने जब यह दृश्य देखा तुरंत अपने गले से एक स्वर्ण का हार निकाला और दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। कहा कि हे स्वामी, अभी आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए आप कृपा करके इसे भेंट के रूप में स्वीकार करिए। वहीं पर दुर्वासा ऋषि कुछ आगे चलते हैं तो देवराज इंद्र को देखते हैं। वो माला तुरंत निकाल के देवराज इंद्र के गले में डाल दी। अब जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने वो माला अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। बस ऐरावत हाथी ने क्या किया, उस गले को उतारा, महाराज पैर के नीचे खेलने लगा।